स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1। देखिए इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जानते हो, हमने आपको पहले भी आपको समझा रखा है, नाइन्थ के अंदर भी आपने पोलिनोमियल में अच्छा पढ़ा होगा अच्छे से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, जहां ए नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। यानी जिस इक्वेशन के अंदर बड़ी से बड़ी पावर टू है वेरिएबल की, तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो अब हम वन बाय वन चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो ये है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है इसमें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको खोल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 और इक्वल टू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस में 6 हो जाएगा। अब सभी को राइट लेफ्ट साइड में ले लो। तो यहाँ से देखो 2x से 2x कट गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 यहाँ है और ये भी इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो इक्वल टू में 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में 7 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ माइनस राइट साइड में -2 और 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और इक्वल टू, इसको ओपन करो तो माइनस का 6 और माइनस का प्लस का 2x हो जाएगा 2x। तो अब देखो यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, तो ये नहीं कटेंगे। यदि दोनों साइड में सेम साइन के होते तो कट जाते। तो अब इस सभी को राइट में ले लो, तो यहाँ से लेफ्ट में ले लो। तो एक्स स्क्वायर -2x ये है और ये राइट में आएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो यानी 4x हो जाएगा माइनस का, और ये इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इस तरह से लैंग्वेज लिखेंगे, हैंस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है? देखो इसमें x -2 और मल्टीप्लाई में x + 1 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ इस तरह से लिख लिया करो, x लिखो और पूरा ब्रैकेट लिख दो इसको, यहाँ x + 1, फिर यहाँ -2 लिखो और यहाँ x + 1। इसी प्रकार से राइट साइड में ले लो, यहाँ x और ये पूरा ब्रैकेट ले लो x + 3 और यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ पूरा ब्रैकेट x + में 3। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस का इसको इससे मल्टीप्लाई किया x और यहाँ माइनस का 2x और यहाँ माइनस में 2 और इक्वल टू में ये देखो एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का x और माइनस के 3। इनको आगे सोल्व करते हैं तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप डायरेक्ट काट सकते हो, कट रहे हैं देखो इसमें। तो यहाँ तो हमारे पास में बच रहा है, इनको सबको राइट में ले लें तो यहाँ माइनस का x बचा और माइनस के 2 बचे और यहाँ क्या बच रहा है? यहाँ 2x बचा है और माइनस में 3। इसको भी हम राइट में ले लेते हैं तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, क्योंकि 2x है और माइनस का 1 है, यहाँ अलग अलग लिख देता हूँ, -2x हो जाएगा और यहाँ माइनस है -2 और प्लस का 3, ये माइनस यानी इक्वल टू में 0। अच्छा अब देखो यहाँ माइनस का 3x है, माइनस का 3x और यहाँ प्लस का 1 बच गया इक्वल टू में 0। देखो इसमें वेरिएबल की पावर 2 नहीं है ना, तो ये है दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से लिखोगे, लैंग्वेज लिखना, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हम x को बाहर ले लेते हैं, ये x को बाहर ले लो और यहाँ 2x + 1 लिख दो और अब -3 को बाहर रखो और ये पूरा ब्रैकेट लिख दो 2x + 1 इक्वल टू में यहाँ इसको तो ओपन कर दो तो यहाँ एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x। अब मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर और प्लस का x से मल्टीप्लाई किया 1 को तो x और माइनस के 6x और माइनस का 3 इक्वल टू में x स्क्वायर और प्लस का 5x। देखो सोल्व करो इनको, तो यहाँ से देखो 2x स्क्वायर सबको राइट में ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ 2x स्क्वायर और इस x स्क्वायर को राइट में लो तो माइनस का x स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 5x आ गया और इसको भी राइट में ले लेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का 3 बचा और इधर कुछ नहीं बचा है तो ये 0 बच जाएगा। तो देखो अब यहाँ 2x स्क्वायर है, माइनस का 1x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा
और माइनस में ये 5 और 5 10x हो जाएंगे और माइनस में 3 इक्वल टू में 0। देखो यहाँ वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो हैंस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से लिखना आप लैंग्वेज, हैंस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो, 5 के अंदर भी सेम वही पैटर्न है। यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x और ब्रैकेट में x माइनस 3, यहाँ माइनस का 1 ले लेंगे और यहाँ x माइनस 3 और इक्वल टू में यहाँ x है और यहाँ x माइनस 1 और प्लस का 5 है और यहाँ x माइनस 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 6x, माइनस में 6x हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का x हो गया और ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3 हो जाएगा और इक्वल टू में यहाँ देखो x स्क्वायर और यहाँ माइनस का x और ये प्लस में 5x और माइनस में 5। अब देखो इनको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो देखो 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस में 7x है और ये प्लस में 3 है और इक्वल टू में यहाँ x स्क्वायर है और प्लस का 4x है और माइनस में 5 है। अब इनको राइट में ले लो, तो इसको इधर ले जाएंगे तो देखो 2x स्क्वायर ये है और ये माइनस में आएगा तो एक सिंगल x स्क्वायर बच जाएगा। यह 7x है माइनस का और ये भी इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 11x हो जाएंगे और यहाँ प्लस का 5 है और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो प्लस के 8 हो जाएंगे इक्वल टू 0। देखो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, हैंस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन 5 आपके फर्स्ट का 5 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका 6 नंबर और है, इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको भी हम कर लेते हैं 1 बाई 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हमको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो देखो ये तो एज इट रखो x स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में 1। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ये है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर दो यानी 4x हो जाएंगे और प्लस में 4। अच्छा अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दो, ये राइट में लेफ्ट में ले जाओगे तो 3 यहाँ है, 3x है और ये देखो प्लस में 4x हो जाएगा और प्लस का 1 है और ये राइट में लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो यहाँ 7x हो गया और माइनस का 3 हो गया इक्वल टू में 0। देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ लिखोगे इस तरह से, हैंस गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। देखो यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है तो यहाँ फॉर्मूला मैं अलग से लिख देता हूँ, जगह कम पड़ेगी। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है तो ये क्या होगा, a की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। 9th में अच्छे से सीखा होगा, इसमें 3ab कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में a प्लस बी बच जाएगा। अब इसको इस रूल के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। तो यहाँ देखो a की जगह देखो, यहाँ ये a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो यहाँ a आए जहाँ x रख दो और b आए जहाँ 2 रख दो। तो देखो इसको ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की क्यूब यानी x की क्यूब प्लस लगाओ, फिर 3 आ रहा है 3 लिखो, इनटू में a की जगह फिर x लिखो यानी x का स्क्वायर और b की जगह यहाँ 2 लिखो 2 और प्लस लो। अब यहाँ 3 चल रहा है 3, a की जगह क्या लिखेंगे x लिखेंगे और b की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 लिख देंगे। फिर यहाँ तक हो गया। अब प्लस में b की क्यूब यानी b की क्यूब है, 2 की क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्यूब है, यहाँ ध्यान रखना ये। और यहाँ इसको ओपन करेंगे, देखो 2 को x से 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस में 2x हो जाएगा। अच्छा अब इनको और आगे सोल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ x क्यूब है, a की x क्यूब है, चलो x क्यूब लिख लो इसको, इनको तो और इतना इतना मल्टीप्लाई में तो प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस में 12x हो जाएगा और प्लस में 8 और इक्वल टू में यहाँ 2x स्क्वायर माइनस में 2x। अच्छा देखो अब यहाँ इसको, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है तो इसको राइट में लेंगे या लेफ्ट में ले जाएंगे, सभी को लेफ्ट में ले लो आप। तो यहाँ ये देखो, यहाँ x क्यूब माइनस में 2x क्यूब और प्लस में ये 6x स्क्वायर है, इधर कोई टर्म नहीं 6x स्क्वायर का, x स्क्वायर का, यहाँ प्लस में 12x है और ये देखो राइट लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस में 8 और यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। तो इसमें देखो मैक्सिमम पावर देखो, x की क्यूब 1 है और यहाँ 2 है
तो ये माइनस का एक्स क्यूब बच जाएगा और प्लस के अंदर 6x² हो जाएगा और प्लस में 14x हो जाएगा और प्लस में 8 इक्वल टू में 0। तो देखो यह तो नोट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, तो ये क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन है, नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 की ओर। तो यहाँ x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस का x प्लस 1, देखो तो यहाँ भी a माइनस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a की क्यूब माइनस 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में या माइनस में b की क्यूब। यहाँ देखो b की पावर जहाँ ओड है ना वहाँ नेगेटिव है, तो b की पावर ओड है, यहाँ भी ओड है नेगेटिव, b की पावर जहाँ इवन है वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ओपन करता हूँ मैं, तो ये तो क्या हो जाएगा x³ और माइनस में 4x² माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू में यहाँ इसको x की जगह इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, a की जगह x³ फिर यहाँ माइनस आया माइनस फिर 3 लगाओ 3 फिर a का स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर और b की जगह 2 प्लस 3 a की जगह लिख दो x लिख दो और b की जगह क्या लिख दोगे आप 2 का स्क्वायर 4 और माइनस b की क्यूब यानी 2 की क्यूब करें 8 हो जाएगी। अच्छा अब इनको हम सोल्व कर देखो x³ से x³ कट गया यहाँ। अब यहाँ माइनस का 4x² है, माइनस का 4x², यहाँ भी देखो x² तो प्लस का हो जाएगा 3x²। नो सॉरी ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इसको एक बार और देते हैं। माइनस में 4x² माइनस में x और प्लस का 1 और यहाँ देखो ये इतना मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 6x² हो रहा है ये और ये प्लस के 12x हो रहे हैं और माइनस का 8। अब सबको राइट में ले लो, तो देखो ये माइनस का है स्क्वायर में तो इधर आएगा लेफ्ट में, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 6x² और माइनस का ये 4x² है। अब देखो x की टर्म से यहाँ माइनस का x है और यहाँ प्लस का 12 है, तो लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा और यहाँ प्लस का 1 है और ये भी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब यहाँ देखो 2x² बच रहा है 2x² और माइनस में 13x और प्लस के 9 इक्वल टू में 0। देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है इस इक्वेशन के अंदर, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट के 8 पार्ट थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, तो देखना इसमें क्या है। क्वेश्चन 2 में भी 4 पार्ट्स हैं, उनको भी हम आपके अच्छे माइंड में बैठाएंगे। देखो इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन को आपको रीड करना पड़ेगा, तो मैं क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाता हूँ पहले, उसके बाद में देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, इसमें यहाँ लैंग्वेज है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फॉलोइंग सिचुएशन दे रखी है उनको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको सोल्व नहीं करना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स इन 1 more than twice of its breadth. The need to find the length and breadth of the plot। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया हमको गिवन है 528, यानी रेक्टेंगुलर एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो हम इसमें लेंथ को x एज्यूम कर लेते हैं और जो ब्रेड्थ है उसका पहले x का ट्वाइस करो और प्लस 1 करो। तो देखो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें क्या कह रहा था, हमने लेंथ को x एज्यूम कर लिया और ब्रेड्थ के लिए उसने कहा है कि लेंथ के ट्वाइस से 1 मोर है, तो 2x प्लस 1 कर दिया। अब हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस में x। अच्छा अब हमको एरिया गिवन है 5 to 8, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ये भी एरिया है ये भी एरिया है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 2x² प्लस x इक्वल टू में 528। अच्छा सभी को राइट में ले लो, लेफ्ट में ले लो, तो 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू में 0। तो देखो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हमसे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछा था, हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी
2x² प्लस का x और माइनस का 528 इक्वल टू में 0। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, देखो पहले हम आपको क्वेश्चन रीड कराते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमारे पास में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर अज्यूम करने पड़ेंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, जैसे मान ली 5 है तो उससे अगला 6 है, 100 है तो उससे अगला 100 प्लस 1 यानी 101 है। तो इसी प्रकार से हम अज्यूम कर लेते हैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1, उससे एक ज़्यादा होगा, पॉजिटिव है तो एक ज़्यादा है, तो हमने ये अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, इनका प्रोडक्ट कर दो, क्या हो जाएगा x इंटू में x प्लस 1, और आगे सोल्व कर दो तो ये x² हो जाएगा और प्लस में x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो उनका प्रोडक्ट हमको 306 दे रखा था, क्या दे रखा था 306, तो इसको ये भी प्रोडक्ट है और ये अपने को गिवन है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x और इक्वल टू में 306। अब इनको सोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस में x और माइनस में 306 इक्वल टू में 0। तो यही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमसे केवल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था तो हमने इक्वेशन बना दी। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है, 2 का थर्ड है, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर। 2 का थर्ड में देखो आप क्या कहना चाह रहा है। देखो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, तो क्वेश्चन को मैं अच्छे से रीड कर देता हूं और आपको समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। रोहन्स मदर, देखो रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ है उससे 26 ईयर ओल्ड है, बड़ी है, तो कहने का मतलब छोटा कौन है, रोहन है, तो छोटे को ऑलवेज एक्स मानते हैं, तो हमने अज्यूम कर लिया कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है, तो मदर 26 ईयर ओल्ड है, तो इस मतलब उसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 हो जाएगी। आगे है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ टिल विल बी 360, यानी अब से 3 साल बाद उनकी जो एज है उनका प्रोडक्ट है 360 है, तो यानी आज रोहन की एज है जो x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से मदर की क्या हो जाएगी x प्लस 29 हो जाएगी। अच्छा, तो अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, देखो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x है और प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितनी है x प्लस 26 है। अच्छा, ये तो है प्रेजेंट में, अब 3 ईयर बाद में रोहन कितना हो जाएगा, 3 साल बड़ा हो जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगी, और मदर भी 3 ईयर ओल्ड हो जाएगी तो वो x प्लस 29 हो जाएगी। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज, उनका प्रोडक्ट करेंगे आप, तो इसका और इसका प्रोडक्ट किया हमने, तो x प्लस 3 और x प्लस 29, इनका आप प्रोडक्ट करके देखोगे तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है ये x² प्लस में 32x प्लस में 87। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि 3 ईयर बाद में उनकी एज का प्रोडक्ट है 360 दे रखा था, आपने वो कितने दे रखा है 360, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम, x² प्लस में 32x प्लस में 87 और इक्वल टू में 360, ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सभी को लेफ्ट में ले लेंगे, तो यहाँ से x² और प्लस में 32x, और देखो ये प्लस का 87 है, ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस में 360 और प्लस का 87, तो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास में बच जाएगा, यहाँ तो 3 बच रहा है हमारे पास में, और ये देखो ये 3 बच गया, और यहाँ 7 बच गया, और यहाँ 2 बच गया। देखते हैं एक बार, 10 सही है, यानी ये हो जाएगा माइनस का 273 इक्वल टू में 0। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया। और अब चलें, इसका लास्ट है 2 का 4। देखो इसको भी बहुत अच्छा माइंड में बैठाएंगे, पहले क्वेश्चन को रीड कर देंगे, बुक थी यहाँ कहीं, देखो ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है लगातार, यानी कोई मतलब
कहीं स्पीड ज़्यादा हो जाए कहीं कम हो जाए वो यूनिफॉर्म नहीं कहलाती है। जैसे मान लीजिए कहीं मान लीजिए 10 पर ही आ गई, 10 पर किलोमीटर आ रही है, कहीं 200 पर किलोमीटर आ रही है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। यूनिफॉर्म को अज्यूम कर लिया, जैसे मान लीजिए वो 70 किलोमीटर पर आवर चल रही है या कितने भी चल रही है, वो लगातार चल रही है। तो उन दो सिटीज़ हैं या दो शहर हैं, ए और बी पॉइंट है मान लेता हूँ मैं इसको, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है। अच्छा, अब आप देखो यदि ट्रेन धीरे चलेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और ट्रेन यदि फास्ट चलेगी तो टाइम कम लगेगा, इतनी तो जो नॉर्मल सी बात है। तो टोटल डिस्टेंस हमको दे रखी है 480 किलोमीटर। आगे क्या कहना चाह रहा है उसमें, अच्छा, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, देखो पहले हमने एक्स अज्यूम की थी, अब कम कर दिया उसमें, तो कम कर दिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इट इज़ वुड हैव टेकन 3 मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी उसकी स्पीड है जो 8 किलोमीटर कम पर किलोमीटर कम कर देते हैं, तो वो 3 आवर है जो ज़्यादा लेती है। तो देखो अब हम अज्यूम करते हैं, इसमें क्या है, लेट अज्यूम कर लिया हमने, यूनिफॉर्म स्पीड को एक्स अज्यूम कर लिया। तो हमारे पास में देखो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम टी इक्वल टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो देखो टेकन टाइम बाई ट्रेन, इसको T1 मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में 480 थी, और जो स्पीड है वो x किलोमीटर है, तो इतने आवर लगेंगे उसके, ये हमने, अच्छा ये T1 ले लिया। अब व्हेन स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन न्यू स्पीड, जब यानी 8 किलोमीटर कम कर देंगे तो अब नई स्पीड है जो ये हो जाएगी स्पीड, अब तो अब टाइम ज़्यादा लगेगी क्योंकि धीरे चल रही है अभी। तो नाउ टेकन टाइम बाई ट्रेन T2 में अज्यूम कर लिया, तो ये डिस्टेंस तो उतनी रहेगी 480 अपॉन में x माइनस 8, ये स्पीड है ये डिस्टेंस है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो इतने आवर लगेंगे। अब क्वेश्चन में हम ये कह रहा है कि देखो उनमें 3 आवर्स का मार्जिन आता है, यानी धीरे चलती है तो 3 आवर ज़्यादा लेती है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये धीरे चल रही है। तो T2 माइनस T1, तो यहाँ 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और माइनस में इसमें कम समय लगा था 480 अपॉन में एक्स और इक्वल टू में 3 आवर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल ट्रिक्स से समझाता हूँ। देखो 480 को कॉमन ले लो आप, तो 480 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8, और माइनस में यहाँ 1 अपॉन एक्स और इक्वल टू में यहाँ 3। अच्छा, अब मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, कहीं है तो देखते हैं दूसरा पेज पर। तो यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, यहाँ x माइनस 8 और x है जो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ मैंने क्या ले लिया x को और x माइनस 8 को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से ये 3 है राइट में, और ये मल्टीप्लाई में है 480, इसको डिवाइड में दे देंगे, 480 को डिवाइड में दे देंगे। और देखो ये जो नंबर है इस x से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ तो x आ जाएगा, फिर माइनस और फिर ब्रैकेट ले लो, और इस नंबर को 8 x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये x माइनस 8 हो जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमको। इनको काटेंगे तो 1 अपॉन 160 हो जाएगा, और यहाँ देखो इसको ओपन करो तो यहाँ देखो यहाँ x से प्लस का और माइनस का x और प्लस का 8 है, और डिवाइड में इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और इक्वल टू में 160, 1 अपॉन 160। तो देखो ये तो कट गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू में 8, तो इनको 8 सोल्व करो तो यहाँ आ गया 0, 8, 4 और 12, ये 12। अब इसको लेफ्ट में ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस के 1280 इक्वल टू में 0। तो हमसे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था, तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल आंसर आपका सही है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको हमने अच्छा से समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो समझ में बैठा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।